हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। अगर आप एक बिगनर है और आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ, ट्रेडिंग ए टू जेड सिखाने वाला हूँ। और हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर रहना, क्योंकि वीडियो के एंड पे मैं अपना एक कस्टमाइज इंडिकेटर के बारे में डिटेलिंग देने वाला हूँ आपको, तो उससे आपको भी बहुत सारा फायदा हो सकता है। और डेफिनेटली आपको सारा मैं कोर्स ए टू जेड बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग क्या होती है उससे स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो। तो ट्रेडिंग चालू करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग होती क्या है। तो ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल्स है जो आप घर पे बैठ के डेवलप कर सकते हो और उससे अपना पैसा बना सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी स्किल सीखी एक दिन में और रातों रात आपका पैसा बन गया। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होने वाला। डेफिनेटली आप 100% आप लॉस करने वाले हो। फिर आप ऐसा बोलोगे कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न द प्रॉपर स्किल्स। आपको चार्ट एनालिसिस प्रॉपर आने वाले हैं। 99% लोग जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस ही करते हैं, क्योंकि उनको कोई प्रॉपर एनालिसिस नहीं होता चार्ट का, ना उनके पास कोई स्ट्रेटेजी होती है जो बैक टेस्टेड करी हुई होती है, ना उनको प्रॉपर नॉलेज होती है कौन कौन सी टर्म्स अपन को यूज करनी पड़ती है ट्रेडिंग में। चार्ट एनालिसिस करते टाइम क्या क्या देखना पड़ता है वो सब उनको कुछ भी नहीं पता होता, और वो बिना कुछ सोचे समझे पैसा डाल देते हैं और उनका लॉस हो जाता है। और एट द एंड वो ये बोलते हैं ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर समझाने वाला हूँ। तो एक नोटबुक और पेन लेके बैठना, ताकि आप इंपॉर्टेंट नोट्स मार्क कर सको। और अगर कोई भी आपको डाउट लगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प आउट कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स के साथ में। और हाँ, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स गो। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक चालू करने से पहले एक नॉर्मल ओवरव्यू देना चाहता हूँ मैं ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के बारे में, जहाँ पे मोस्टली ट्रेडर्स ये एप्लीकेशन यूज करते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही ईजी है। राइट, हियर इज द हैंडल ऑफ ट्रेडिंग व्यू। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर और मोबाइल और लैपटॉप। राइट, बहुत ईजी है, डाउनलोड हो जाएगा। राइट, तो पहली चीज में ये होगी, जैसे कि ये सारे टूल्स है, ये सारे टाइम फ्रेम्स है। राइट, अगर आप 3 मिनट करते हो तो यहाँ पर हर एक कैंडल यहाँ पे 3 मिनट की फॉर्म होगी, और उसके बाद एक क्लोजिंग होगी, एंड अगेन 3 मिनट की कैंडल क्रिएट होगी। राइट, और 1 मिनट की होगी तो 1 मिनट बाद में क्लोज होगी कैंडल। राइट, और लाइक दिस, अगर ये 1 डे का चार्ट है, राइट, तो 13 आवर 15 मिनट बाद में कैंडल क्लोज होगी। तो ये टाइम फ्रेम के बेसिस पे आप अपनी ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो, और उसी के बेस पे सब कुछ एग्जीक्यूशन कर सकते हो। राइट, एंड दीज आर सम टूल्स जो यू कैन यूज। दिस इज द ब्रश, अगर आप कुछ एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने नोट्स। राइट, दिस इज द शॉर्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बॉक्स, जिसे आप अपन कैलकुलेशन कर सकते हो ट्रेड्स की। राइट, दिस इज द लॉन्ग बॉक्स, अगर आप एक बाय ट्रेड करते हो देन यू हैव टू प्लेस लाइक दिस। ये सारे बताऊंगा आगे में कि क्या क्या यूज करते हैं, किस टाइम क्या यूज होता है। जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। राइट, नाउ वी विल गो फॉर द हॉरिजेंटल लाइन। मीन्स कि अगर एक यहाँ पे सपोर्ट एरिया, देन वी कैन ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन। ये यहाँ पे फिक्स रहने वाला है, यू कैन डिलीट इट ऑल्सो, बट स्टिल इट इज फिक्स्ड। जितने में आगे स्क्रॉल करोगे तो लाइन आपको यहाँ पे ही रहने वाली है। राइट, बेसिक सा हो रही है, और बहुत सारे टूल्स है जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। यू कैन सी, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हो, या फिर कोई सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए हो, लाइक दिस। तो ये इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। राइट, तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया रह जाएगा, आपके चार्ट पे एनालिसिस बने हुए रहेंगे, जिससे आप ट्रेड करोगे तो आपको इजी रहेगा। राइट, दीज आर द बेसिक टूल्स। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। लेट्स गो। तो सबसे पहला अपना टॉपिक होने वाला है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक्स क्या होती है? तो जब भी आप ट्रेडिंग का चार्ट ओपन करोगे, आपको ऐसी कैंडलस्टिक देखने को 100% मिलेगी। कोई भी चार्ट ओपन करोगे, अलग अलग चार्ट भी होते हैं, लाइन चार्ट भी होते हैं, ग्राफ चार्ट भी होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा, बट स्टिल जो अपन यूज करते हैं डेली रूटीन में, वो होती है कैंडलस्टिक। राइट, तो इसको कैसे समझना है, ये क्या होती है, ये कैसे फॉर्म होती है, राइट, वो समझाता हूँ। सबसे पहले इतना सा दिमाग में रखना कि जो ये ग्रीन कलर की कैंडल होती है, इसका मतलब ये है कि प्राइस ऊपर गया। राइट, और ये जो रेड कलर की कैंडल है, उसका मतलब ये है कि प्राइस नीचे गया। इतना याद रखने का, एज ए बिगिनर हो तो इतना याद रखने का स्टार्टिंग में। राइट, अब यहाँ पे तो कैंडल की यहाँ पे जो विक्स क्रिएट हुई है, राइट, इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक विक्स। तो कैंडल यहाँ पे तक जाती है और वहां पे यहाँ से प्राइस नीचे आ जाता है। विक्स का मतलब वो होता है कि जो एक कैंडल है, राइट, उसकी जो हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस डिफाइन करता है। तो शेडो भी बोलते हैं। जैसे कि ये वाली कैंडल का जो हाईएस्ट प्राइस था वो यहाँ तक था, राइट, एंड लोएस्ट प्राइस यहाँ तक था। इसका मतलब प्राइस यहाँ पे आके भी ऊपर गया, एंड अगेन यहाँ पे आके वापस यहाँ से प्राइस नीचे फॉल हुआ है। तो उसने एज अ शेडो ड्रॉप कर दी। इट मीन्स कि वो अपन को आइडेंटिफाई करने में इजी रहता है कि प्राइस यहाँ तक गया था इस पर्टिकुलर कैंडल का। इसका मतलब ये होता है। आई होप ये कैंडल आपको समझ में आ गया होगा कि कैंडल स्टिक क्या होती है। राइट, दीज आर द कैंडल्स। बहुत अलग अलग चार्ट्स में अलग अलग कैंडल्स होती है, अलग अलग कलर की कैंडल्स होती है, वो अपन पर्सनली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचना है कि कभी किसी को चार्ट देखो तो वहाँ पे ब्लैक और ब्लू कलर की कैंडल हो, तो वो
अपना थिंकिंग है वो अपने हिसाब से करते हैं सब कुछ। तो बेसिक सा ये होता है रेड और ग्रीन, तो ये आपको याद रखने का। आई होप ये आपको कैंडलस्टिक विक समझ में आ गया हो, कैंडलस्टिक क्या होती है वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि एक ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फर्क है। एक इन्वेस्टर वो होता है जो खाली बाइंग में पैसा कमाता है, राइट। पर एक ट्रेडर क्या होता है जो बाइंग और सेलिंग दोनों में पैसा कमाता है। अब आप पूछो कैसे, चलिए इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ, तो मैं चार्ट में आपको समझाने के लिए। समझ लो आपका एक फ्रेंड है, राइट, एंड दिस इज यू, बाय मतलब आप, ठीक है। आपके फ्रेंड के पास एक आईफोन है, ठीक है, वो है 14 प्रो मैक्स, ठीक है, 14 प्रो मैक्स है उसके पास, राइट। पर वो ऑलरेडी एक फोन यूज कर रहा है, उसके पास 13 ऑलरेडी है, राइट। अब उसका वो काम नहीं है, वो बोल रहा है मेरे को कि मैं एक साल बाद में ये 14 प्रो मैक्स यूज करने वाला हूँ, ठीक है। बट स्टिल वो एक साल तक 14 प्रो पड़ा रहेगा। तो मैंने उसको क्या बोला, ये फोन तू मेरे को दे दे, राइट, मैं तेरे से खरीद लेता हूँ, ये फोन तू मेरे को दे दे, राइट, और एक साल बाद में मेरे से 14 प्रो मैक्स ले ले, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसने जब मेरे को फोन दिया, राइट, तो ये फोन मैंने आगे जाके मार्केट में बेच दिया 1 लाख रुपीज का, 1 लाख का मैंने ये 14 प्रो मैक्स बेच दिया, ठीक है। अब ठीक एक साल बाद में इस फोन की प्राइस हो गई 80,000, राइट। तो मैंने क्या करा, मेरे फ्रेंड को वापस देना था, तो मैंने उसको 14 प्रो मैक्स नया मार्केट से लेके 80,000 रुपीज में बाइंग करके उसको मैंने ये फोन दे दिया। इट मीन्स कि मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ, 20,000 रुपीज का। तो मैंने सेल करा इसलिए मेरे को प्रॉफिट हुआ, राइट। ये एक डिफरेंस है एक ट्रेडर और इन्वेस्टर में। ये ट्रेडर सेलिंग में भी पैसा कमा सकता है, जिसको अपन कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, राइट। तो ये समझ में आया। तो जो 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है मेरे को, वो मेरे को सेल करके हुआ है, कि मैंने खरीदा तो 1 लाख रुपए में और उसको मैंने बेचा 80,000 रुपए में। तो मेरे को कितने का फायदा हुआ, कि 20,000 रुपीज का, राइट। ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल था। जो अगर मान लो कि अगर 14 प्रो मैक्स की प्राइस अगर इंक्रीज भी हो जाती, वो 1,20,000 हो जाती, तो मेरे को 20,000 रुपीज यहाँ से मेरी जेब से देने पड़ते और मेरे को 20,000 रुपीज का लॉस होता। तो उस टाइम में लॉस में रहता, बट स्टिल अगर अपन शॉर्ट सेलिंग समझ रहे हैं तो ये इसका कंसेप्ट है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, राइट। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस, राइट। अब इसको एक बार मैं चार्ट पे बता देता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको लगे कि कुछ ऐसे ही समझा रहा है, तो चार्ट पे भी समझा देता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, मैंने अगर यहाँ पे इसको प्राइस को बेचा होता इस वाले जोन में, जो कि है $4,723, राइट, और मैं इसको यहाँ पे वापस क्लोज कर देता 4,700 के आसपास, ठीक है। तो मेरे को 20 टू 25 का प्रॉफिट होता, सेलिंग करके होता, राइट। ये अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता तो मैं लॉस में हो जाता डेफिनेटली, राइट। तो एक बेसिक से एग्जांपल था कि आपको समझाने के लिए कि एक ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फर्क है। और इसी के साथ मैंने आपको एक और टर्म्स बता दी, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब बात कर लेते हैं एक ब्रोकर भैया कौन होते हैं। ब्रोकर भैया वो होते हैं जो आपकी हेल्प आउट करते हैं मार्केट में ट्रेड्स एग्जीक्यूट कराने में। वो एक एज अ मिडिल मैन काम करता है, राइट। कि अगर आपके पास एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, राइट, तो आपकी जो एंट्री एग्जीक्यूट होगी वो उस ब्रोकर के थ्रू होगी, उससे उसको कमीशन मिलेगा, राइट। तो वो भी तो पैसा कमाएगा, वो होता है एक ब्रोकर, राइट। तो इसमें समझ लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, बाइंग सेलिंग क्या होती है वो समझते हैं, एकदम बेसिक्स है, राइट। वो मैं आपको सिखा देता हूँ, राइट। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन चार्ट पे, और यहाँ पे दो बटन्स होंगे, राइट। ये एक पेपर ट्रेडिंग है, डेमो अकाउंट है जो खाली डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए होता है, right? तो आप कोई भी कनेक्ट कर सकते हो अपना पेपर ट्रेडिंग, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आपको इजीली फंड्स मिल जाते हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो बेसिकली एक डेमो होता है, राइट, रियल मनी नहीं होता, राइट। तो ये प्रेफरेबल होता है कि अगर आपका रियल मनी नहीं है और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप डेमो अकाउंट 100% आपको ट्राई करना चाहिए, जो आपको इजीली फंड्स मिलते हैं उसके अंदर, राइट। जैसे कि मेरे पे ट्रेडिंग वॉल्यूम है अभी $6,000 का, राइट। तो आपको दिखाता हूँ सेलिंग और बाइंग करके दिखाऊंगा अभी मैं करंट मार्केट में, कि जैसा कि मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक बाइंग ऑर्डर प्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। ये दो चीजें क्या होती है, लिमिट और स्टॉप लॉस, ये दोनों दिखाने वाला हूँ कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होता है, ये सब कुछ दिखाना, साथ सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे को लगता है यहाँ से मार्केट करंट मार्केट प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैंने एक बाइंग ऑर्डर क्रिएट कर दिया और मैंने यहाँ पे बिटकॉइन की 100 यूनिट्स परचेज कर लिया, राइट। तो मैंने यहाँ पे इसको बाय का लगा दिया। अभी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, राइट। तो सबसे मेन चीज यही है
कि अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो वहां पे अपन को दो चीजें प्लेस करनी होती है, राइट। फर्स्ट थिंग इज दैट कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, कि मेरे को कितना टारगेट तक मैं प्रॉफिट यहाँ पे बुक करूंगा और कहाँ तक मैं अपना लॉस लेने वाला हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसको ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं कि अगर मेरा प्रॉफिट हो तो मेरे को यहाँ तक प्रॉफिट हो, अगर मेरा लॉस हो तो मैं यहाँ तक बियर कर सकता हूँ या फिर यहाँ तक बियर कर सकता हूँ। अभी एक सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ट्रेडर्स करते हैं, क्योंकि वो लॉस तो ले रहे हैं $17 का, वो प्रॉफिट ले रहे हैं खाली $9 का। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपका जो लॉस है वो हमेशा प्रॉफिट का हाफ होना चाहिए, प्रॉफिट से हमेशा कम होना चाहिए। तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे चार्ट्स पे आप सर्वाइव कर पाओगे, ट्रेडिंग में सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा आपका जो लॉस है वो आपके हमेशा प्रॉफिट से कम ही होना चाहिए। जितना लॉस मिनिमम लोगे उसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, वो आगे आपको मैं सिखाने वाला हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, मैंने अपना टारगेट लगा दिया विच इज दिस, और मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया वो यहाँ पे। तो जो मैंने आपको अभी यहाँ पे एक चीज बताई, जो स्टॉप लॉस होता है उसको यहाँ पे एसएल बोलते हैं, टारगेट को बोलते हैं टेक प्रॉफिट, ठीक। तो मैंने सब कुछ प्लेस कर दिया यहाँ पे, मैं यहाँ तक वेट करने वाला हूँ। मैंने स्टॉप लॉस भी यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो मैं यहाँ पे इसको कंफर्म कर देता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर दी, इसको कंफर्म हो जाएगी। और जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिक मेरे -$4 हो जाएंगे मेरे अकाउंट से और ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और मार्केट अगर यहाँ तक आएगा प्राइस तो इसको हिट करेगा तो इजीली मेरे को मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा और $9 मैं बुक कर दूँ, राइट। जैसे कि अगर मेरे को अभी ट्रेड क्लोज करनी है तो डायरेक्टली मैं यहाँ से अपनी ट्रेड क्लोज कर सकता हूँ, लाइक दिस एंड क्लोज पोजीशन, राइट। तो मैंने $0.22 बुक कर लिए, राइट। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, एक डेमो अकाउंट है, राइट। और अगर लिमिट ऑर्डर की बात की जाए तो लिमिट ऑर्डर वो होता है कि अगर समझ लो प्राइस यहाँ पे है $78,000 पे, तो मेरे को क्या लगता है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, $78,048 पे आएगा और वहां से मार्केट यहाँ पे अगेन वहां से ऊपर जाने वाला है। तो अपना मैं लिमिट ऑर्डर करूंगा 78,000, यहाँ तक रखूंगा 048, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको एज अ बाइंग कर दूंगा, मैं 10 यूनिट परचेज कर लूंगा बिटकॉइन की, और मैं यहाँ पे एक बाइंग ऑर्डर सेट कर दूंगा। यू कैन सी यहाँ पे मेरा एंट्री लग चुकी है, बाइंग लिमिट लग चुकी है। और इजीली अगर स्टॉप लॉस सेट करना हो तो सेम यहाँ से आप ड्रैग भी कर सकते हो, एंड अगेन यहाँ पे से यहाँ सेट कर सकते हो, तो इजीली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा तो मेरा लिमिट ऑर्डर लग जाएगा और इजीली मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट्स मिल जाएगी, राइट। ये सिंपल सा टर्म है, सिंपल सी टर्म है सेलिंग और बाइंग की, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक सी चीज है। ये आगे और आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि प्रॉपर एंट्रीज कैसे लेते हैं, क्योंकि वीडियो में बने रहना। और मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप प्रॉपर कॉपी एंड पेन लेके बैठे हो और आप नोट्स बना रहे हो, जिससे आपको चीजें समझ में आएगी आगे भी। और अगर कोई भी डाउट होता है देन यू कैन इजीली कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। अगर कोई भी डाउट आ रहा हो किसी से रिलेटेड देन इजीली मेरे को आप बोल सकते हो। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ओके, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक अब होने वाला है इम्बैलेंस ऑफ पावर। अब इम्बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, उसके पहले एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आपको कभी भी कैंडल के बेस पे जज नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। इट मीन्स कि कैंडल का जो कलर होता है, जैसे कि रेड कलर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। कैंडल के बेस पे कभी नहीं करना, आपको जज करना है इम्बैलेंस ऑफ पावर के बेस पे। अब उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि जैसे कि इस कैंडल के थ्रू समझते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे कैंडल फॉर्म हुई इस वाले जोन में, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स ने ट्राई करा कि यहाँ से प्राइस नीचे चली जाए, बट हुआ क्या, यहाँ पे जो बायर्स थे वो एक्टिव थे, उन्होंने वापस यहाँ से प्राइस को फॉरवर्ड कर दिया रिवर्स पोजीशन में, और कैंडल वापस यहाँ वो ऊपर जाके क्लोज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले कैंडल में यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे और बायर्स इनबैलेंस थे। तो सेलर्स यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए क्योंकि इस कैंडल पे बायर्स ने यहाँ पे एक्टिवली यहाँ पे बाइंग पोजीशन बिल्ड करी हुई थी, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये कंटिन्यूएशन फॉर्म हो रहा है कैंडल्स का, राइट। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल, यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हुई इस वाले जोन में, माइनर बायर्स यहाँ पे एक्टिव थे, बायर्स ने यहाँ पे ट्राई करा कैंडल्स को यहाँ तक लेके जाने का, बट स्टिल इट इज अ डाउन ट्रेंड। तो सेलर्स ने यहाँ पे ट्राई करा अगेन कि यहाँ से मार्केट नीचे चली जाए और इस वाले कैंडल को यहाँ पे क्लोज आके छोड़। तो यहाँ पे जो बायर्स थे जो यहाँ पे पुश करने वाले थे वो यहाँ पे फेल हो गए, और सेलर्स ने वापस यहाँ से मार्केट को नीचे पुश कर दिया। तो ये है इम्बैलेंस, राइट। तो यहाँ पे सेलर्स का इम्बैलेंस था।
तो दिस इज द गैप विच इज कॉल्ड इम्बैलेंस। आई होप इतना थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, राइट। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स अवॉइड करना है तो आपको ये चीज जरूर आनी चाहिए, इम्बैलेंस क्या होता है। इम्बैलेंस आपको एक प्रॉपर जो जोन है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको भी आके सिखाने वाला हूँ, वहां पे आपको एग्जांपल दे दूंगा। अभी तक ये ध्यान रखना कि जो करंट मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है दिस वन। यहाँ पे आप इम्बैलेंस इजीली कर सकते हो, राइट। कैसे? जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे दिखने वाला है आपको इजीली, बहुत इजी एग्जाम्पल है। मार्केट ने यहाँ तक पंप करा कंटिन्यू, राइट। अब इस वाले जोन पे सेलर्स एक्टिव थे, तो ये जो कैंडल की वीक यहाँ पे क्रिएट हुई, कैंडल की वीक क्या होती है ऑलरेडी बता दूंगा, फुटप्रिंट होता है पूरी कैंडल का, राइट। तो यहाँ तक प्राइस पुश करी मार्केट ने, और यहीं से वापस मार्केट ने जो सेलर्स थे उन्होंने वापस डाउन यहाँ पे मार्केट कर दिया और यहाँ पे क्लोज कर दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बायर्स थे वो फेल हो गए, और जो जो सेलर्स थे वो एक्टिव थे यहाँ पे, तो उनके यहाँ पे इजीली यहाँ पे विनिंग हो गई और मार्केट यहाँ से वापस नीचे चले गया, राइट। तो इसलिए कहता हूँ कैंडल के कलर पे कभी बेस मत करना क्या कि मार्केट यहाँ ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने ये इजी, बहुत ही इजी टर्म में समझाया कि इम्बैलेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर इम्बैलेंस आइडेंटिफाई कर लोगे तो जो चार्ट पैटर्न्स है वो आपको आप अवॉइड करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चार्ट पैटर्न की बेस पे बहुत रेयर मूवमेंट आते हैं, वो बहुत ही रेयरली फॉर्म होते हैं, राइट। वो सब मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। और ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल था जिससे आपको इजीली पता चल जाए, राइट। अभी अपन एक और चीज के बारे में बात करते हैं, एकदम बेसिक चीज है, वो भी एक बार दिखा देता हूँ, इसी में सिखा देता हूँ वापस, राइट। यहाँ पे मार्केट के तीन फॉर्म्स होते हैं, या तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा, राइट, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, राइट, या तो मार्केट होगा साइडवेज मार्केट। अब अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड होता है जब मार्केट कंटिन्यू अपर डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो कहते हैं अप ट्रेंड। साइडवेज मार्केट क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में फॉर्म कर रहा है, उसको बोलते हैं डाउन साइडवेज मार्केट, राइट। डाउन ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है डाउनवर्ड साइड, उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। चार्ट पे एक बार एग्जांपल देके समझा देता हूँ तो आपको इजीली पता चल जाएगा, राइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ, आई विल टेल यू, राइट, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू अप ट्रेंड फॉर्म करा, राइट, यहाँ तक। लेट्स टेक कि मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया, इतना साइडवेज हुआ मार्केट, यहाँ तक साइडवेज हुआ मार्केट, ठीक है। आई विल डिनोट इट एज अ रेड जोन, एंड अगेन मार्केट जब यहाँ तक गया, राइट, यहाँ तक ले लेते हैं इसको, ये साइडवेज मार्केट था, अगेन मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में चले। ये तीन फेजेस होते हैं, या तो मार्केट अप साइड में मूव करेगा, या तो मार्केट साइडवेज में करेगा, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में यूज करेगा। ये तीन बेसिक टर्म्स है, राइट, जो आपको पता होने चाहिए। इसको कंसोलिडेशन एरिया भी कहते हैं, जो साइडवेज मार्केट होता है उसको एरिया भी कहते हैं, राइट। आप बेसिक टर्म्स भी थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए इजीली, तो थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। ये एक बेसिक थिंग थी, मैंने आपको समझा दी इसी वीडियो में, तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप वीडियो वापस बैक करके देख सकते हो और इजीली समझ सकते हो। फिर भी ना पता चले तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जो भी आपके क्वेश्चन है वो मेंशन कर देना, आई विल डेफिनेटली, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने अगर कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लिए हैं तो दैट इज इनफ फॉर ट्रेडिंग, आंसर इज नो। आपको इतना समझ में आ जाए, बट स्टिल यू हैव टू लर्न मोर, बिकॉज ये नॉर्मल बेसिक थिंग्स है, ये आपको हर ट्रेडर को आनी ही चाहिए, राइट। बट स्टिल अगर इतना ना पता चले तो वापस आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। और मेन थिंग इज दैट कि अगर यहाँ पे कभी भी आपको पैटर्न्स में, चार्ट पैटर्न्स के बेस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप कहीं से भी सीख के आ रहे हो चार्ट पैटर्न्स उसके बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, देन डेफिनेटली इन माय ओपिनियन यू आर गोइंग टू बी लॉस एवरी ट्रेड, राइट। तो डोंट जस्ट टेक ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट पैटर्न्स, राइट। अभी मैं एग्जांपल दूंगा बहुत अच्छे अच्छे, जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि बिना चार्ट पैटर्न समझे भी अपन बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, उसके अलावा अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या आपको उनके बारे में पता होना चाहिए? या द आंसर इज यस, क्योंकि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको उसके बारे में पता नहीं होगा तो आप उसी के बेस पे ट्रेड लो और आपको 100% लॉसेज होंगे। तो नॉर्मल मैं अपने बायो में कैप्शन में मेंशन कर दूंगा कि क्या क्या चार्ट पैटर्न्स होते हैं, तो आप जाके देख सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में प्रीफर नहीं करता कि वो बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट मेन टॉपिक ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये टॉपिक बहुत ही केयरफुली आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसी चीज है जो आप
आपको लाइफ टाइम ट्रेडिंग में काम आने वाली है, लाइफ टाइम आपको इसकी नीड पड़ने वाली है। एवरी ट्रेडर यूज दीज टू ब्रह्मास्त्र वी कैन से इन ट्रेडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका सही लेवल पे ड्रॉ करना। मैं आपको एकदम बेसिक लेवल पे समझा देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, चार्ट पे भी समझाऊंगा, ठीक है। आगे बने रहना वीडियो पे, मैं आपको माइनर ट्रेड्स भी लेके दिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसा होता है। अपन पास्ट डेटा का यूज कर लेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक है, पूरी वीडियो का सबसे मेन टॉपिक ये ही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये प्रॉपरली समझना, ठीक है। वीडियो में बने रहना, तभी आपको चीजें समझ में आने वाली है। कॉपी और पेन लेके बैठना और नोट्स प्रिपेयर करना। अगर नहीं लेके बैठे हो तो वीडियो पीछे जाके देखना वापस, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी समझ में आएगा, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब मैं सीधा स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपको नाम से आई थिंक आपको आइडिया आ गया होगा, बट स्टिल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो आप मेन थिंग है, राइट। सपोर्ट क्या होता है, मैं आपको पहले एक बार नॉर्मल ओवरव्यू देता हूँ। सपोर्ट समझ लो कि एक प्राइस है, राइट। यहाँ पे 10 रुपीज पे एक प्राइस है जो नीचे आती है 4 रुपीज तक, राइट, 4 रुपीज तक। एंड अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है, एंड अगेन थोड़े टाइम बाद में वापस प्राइस यहाँ पे आती है और यहाँ से एक बाउंस आता है। अगेन मार्केट ऊपर चल जाता है, मान लो कि एक हफ्ते बाद वापस यहाँ पे प्राइस आती है, एंड अगेन यहाँ से बाउंस आता है। इट मीन्स कि मार्केट जो ये लेवल पे बाउंस कर रहा है, सो दिस 4 रुपीज रेंज इज अ गुड सपोर्ट एरिया, जहां पे मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे बाउंस कर रहा है, राइट, 1 2 3 टाइम। तो इसको अपन एज अ सपोर्ट डिनोट कर सकते हैं, राइट। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सपोर्ट बनाने के लिए दो मेजर पॉइंट चाहिए होते हैं, दो मेजर यहाँ पे प्राइस चाहिए होगी, राइट। जैसे कि दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 2, राइट। तभी आप एक सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट ड्रॉ कर पाओगे। दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स एरिया जहां से मार्केट ने काफी अच्छा पंप करा है। बहुत ही बेसिक समझा रहा हूँ मैं आपको, चार्ट्स पे भी समझाने वाला हूँ ये चीज, राइट। इतना था आपको पता चला, राइट। अब यहाँ पे, राइट, ये सपोर्ट की बात होगी, राइट। आई विल डिनोट इट एज अ ग्रीन कलर, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एरिया वो होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है सपोर्ट का, जहां पे मार्केट की प्राइस कंटिन्यू आके फॉल हुई है। जैसे कि एक बार यहाँ से भी 10 रुपीज नीचे आया 4 रुपीज पे, अगेन यहाँ पे 10 रुपीज पे आया, अगेन फॉल हुआ, एंड अगेन मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे आया और वापिस यहाँ पे फॉल हो गया। सो दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया। आई होप ये दो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने बहुत ही सिंपल टर्म में समझाया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, राइट। दिस इज द सपोर्ट एरिया एंड दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया, राइट। अब इन दोनों के रेंज में अगर मार्केट चल रहा है, सो आपको ये एज्यूम करना है कि मार्केट अगर इनको ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे एक प्रॉपर मोमेंटम आ सकता है। अब ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट क्या होता है वो भी बता देता हूँ। ये ट्रेडिंग टर्म्स है, राइट। इसमें ब्रेक डाउन का मतलब ये होता है कि जो ये सपोर्ट एरिया है, राइट, मार्केट ने यहाँ पर आने के बाद इसको ब्रेक करा, थोड़े टाइम यहाँ पे स्टे करा, कंसोलिडेशन फेस करा, जो मैंने आपको भी समझाया, साइडवेज मार्केट हुआ और मार्केट यहाँ से नीचे लिया। तो मार्केट ने इस वाले सपोर्ट को, 4 रुपीज वाले सपोर्ट को ब्रेक डाउन करा एंड मार्केट नीचे कंटिन्यू रैली करी, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, राइट। एंड अगर ब्रेकआउट होता है, सो एज्यूमेट की मार्केट यहाँ तक है एंड यहाँ से मार्केट इसको ब्रेकआउट करा एंड मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड में रैली कर गया। जो ये ट्रेंड चल रहा था अप ट्रेंड वाला, वो उसने कंटिन्यूएशन में रखा और यहाँ से मार्केट ऊपर चले गया, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट, राइट। ये टर्म्स आपने शायद कहीं पे सुनोगे, बट मैंने आपको बहुत ही इजी वे में इसको समझा दिया। अब इसको मैं आपको चार्ट्स पे बना के दिखा देता हूँ कि चार्ट्स पे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो बहुत अच्छे से समझना, राइट। ना पता चले तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, यू कैन कमेंट देयर, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी पावर, ठीक है, कैसे ड्रॉ होता है। लाइव लाइव मार्केट है, बिटकॉइन का यहाँ पे चल रहा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, राइट। अब सबसे पहला सपोर्ट लेता है यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। ये जो रेड कैंडल है यहाँ से ले लेता हूँ मैं एंड यहाँ से लेके पूरा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। एंड आई विल डिनोट इट एज अ ग्रीन कलर, राइट। ये हो गया सपोर्ट एरिया अपना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने कितने पॉइंट्स पकड़े यहाँ पे, मैंने पकड़े यहाँ पे मेन 2 पॉइंट्स। यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक बाउंस करा इन दिस एरिया, राइट। अगेन मार्केट आया एंड मार्केट ने यहाँ पे बाउंस करा
दीज आर द टू मेजर पॉइंट्स जहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस आया, अगेन मार्केट यहाँ पे आया एंड मार्केट ने यहाँ से बाउंस करा। दिस इज द पास्ट डेटा, तो 26 अप्रैल 11:55 AM का है, राइट। दिस इज 12:15 PM एंड अगेन यहाँ पे 15:05 PM मीन्स की 15:05 PM, राइट। यहाँ तक मार्केट ने वापस आके बाउंस करा। अगेन मार्केट यू कैन सी कि इन वाले एरियाज पे अभी आके बाउंस कर रहा है। दिस इज द करंट मार्केट, ये देखो लाइव मार्केट चल रहा है और यहाँ पे ही मार्केट ने वापस आके बाउंस करा है। इट मीन्स कि जो अपन ने सपोर्ट एरिया ड्रॉ करा है ये एकदम परफेक्ट है, ये इजीली वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अपन एक सेलिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे अपन बाइंग ही करेंगे। अगर ये ब्रेक डाउन होगा तब अपन सेलिंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, ये अपन लेके चल रहे हैं क्योंकि अपना एनालिसिस है प्रॉपर, अपने यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, राइट। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो इससे ये क्लैरिफिकेशन मिलता है कि अपन जो एंट्री है हमारी, वो एंट्री हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ से लॉन्ग ही करेंगे। बिकॉज पास्ट में जो मेरा डेटा है, पास्ट में जितने भी लेवल्स आ रहे हैं वो सारे लेवल्स यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से प्राइस मल्टीपल टाइम बाउंस हो रहा है। दैट्स वाई आई विल नॉट गो फॉर अ शॉर्ट पोजिशन इन दिस एरिया, आई विल गो फॉर अ लॉन्ग पोजिशन ओनली, राइट। बहुत ही मैंने बेसिक टर्म में समझा है, ठीक है। ये सपोर्ट होता है एंड करंट मार्केट में आपको मैं रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करके दिखाता हूँ, राइट। आपको हमेशा ऐसी कैंडल्स फॉर्म करनी है, राइट। यू कैन सी फ्रॉम दिस एरिया, राइट। मैंने ऐसा रेजिस्टेंस ड्रॉ करा है। अब आप ऐसा पूछोगे, किसी को डाउट भी आया हो कि यहाँ से क्यों लिया, इतना ही क्यों लिया, क्योंकि जो कैंडल की ये फुटप्रिंट थी, ये मैंने एज्यूम करके चलिए आई कैन टेक लाइक दिस ऑल्सो, राइट। ये सारे फेक आउट्स है, वी विल डिस्कस फॉर दैट ऑल्सो, फेक आउट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी तक इतना समझो। तो यहाँ पे एक डाउनफॉल आया, अगेन इस वाले एरिया में मार्केट ने रिजेक्शन फॉर्म करा, अगेन फ्रॉम दिस एरिया मार्केट ने रिजेक्शन फॉर्म करा एंड अगेन ये प्रॉपर टच नहीं हुआ है बट स्टिल इट इज अ रिजेक्शन जोन, राइट। तो दीज आर द की लेवल्स, ये दो मेन एरियाज थे जहां से अपन को सेलिंग यहाँ पे इजीली पता लगे कि यहाँ से मेरे को सेल करना, राइट। सॉरी, इतना पता चला कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको दिखा सकता हूँ। दिस इज द 5 मिनट टाइम फ्रेम, वन लेट्स गो फॉर 4 आवर्स, राइट। सी मेरा जो रेजिस्टेंस एरिया था मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि आगे वो कैसा वर्क करेगा, राइट। सी मैंने यहाँ पे इस वाले एरिया में एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करा है। अगेन दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट एंड यहाँ पे ब्रेकआउट आने का मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्टिंग करी है एंड अगेन मार्केट यहाँ से बाउंस करा है, राइट। एंड दिस इज द जोन। एक चीज हमेशा याद रखना कि सपोर्ट कब फॉर्म होता है एंड रेजिस्टेंस कब फॉर्म होता है, अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केट करंट मार्केट की प्राइस कितनी चल रही है अभी, 77,978 चल रही है, राइट। तो अभी जो अपना सपोर्ट है, राइट, अभी अपना जो सपोर्ट होगा वो होगा यहाँ पे कहीं पे। दिस इज ऑल्सो सपोर्ट एरिया ओनली, राइट। ये भी एक सपोर्ट एरिया है। अगर करंट मार्केट की प्राइस अपना लेवल रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, ये रेजिस्टेंस था पहले क्योंकि यहाँ तक प्राइस थी, नीचे आया एंड यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर चले गई, इट मीन्स अब ये सपोर्ट हो गया। करंट मार्केट की प्राइस के जो भी नीचे होगा वो होगा सपोर्ट एरिया, और करंट मार्केट की प्राइस के जो ऊपर फॉर्म होगा इट मीन्स दिस वन, दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया। तो मैं इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ जैसे आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। जब प्राइस यहाँ तक थी तो ये रेजिस्टेंस एरिया था, जब ये प्राइस रेंज ब्रेकआउट हो गया ये वाला जोन, तब ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में, राइट। तो अब मार्केट ने क्या करा, इसको ब्रेक करा तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, रेजिस्टेंस यहाँ पे फेक हो गया और यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ने फॉर्म कर दिया एंड दिस इज आर न्यू सपोर्ट एरिया। अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सी यू कैन सी इट, इतने यहाँ पे थर्ड टच, दिस इज राइट। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में आप इजीली जा सकते हो, वहां पे ड्रॉ कर सकते हो। एंड एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करते टाइम आपके पास दो मेजर लेवल्स होने चाहिए, दो मेजर पॉइंट्स होने चाहिए जहां पे मार्केट की प्राइस यहाँ पे या तो फॉल करी हो बहुत ज्यादा या फिर यहाँ पे इंक्रीज हुई। दीज आर द मेन पॉइंट्स। और डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ये डेफिनेटली काम करता है। यू कैन सी अपन पास्ट डेटा में देख सकते हैं, यहाँ पे दो ड्रॉ करते हैं उसी के ठीक बाद ये एज अ सपोर्ट काम करा है। ये पहले रेजिस्टेंस था फिर ये एज अ सपोर्ट काम करा है। इट मीन्स कि ये एकदम अपना प्रॉपर एनालिसिस है। इतना इजी टर्म्स मैंने समझा है
अगर फिर भी ना पता चले सो यू आर फ्री टू आस्क इन द चैट। बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा दिया, राइट। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर इसमें कुछ भी डाउट लगे देन यू आर फ्री टू आस्क। और अगर आप यहाँ तक हो वीडियो में देन दैट इज़ वेरी गुड। इट मीन्स कि आपको ट्रेडिंग सीखनी है। मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में बताया, अपन एडवांस में भी सीखेंगे, बट दिस इज वीडियो फॉर बिगनर्स। अगर कोई प्रो है देन यू कैन डू रिवीजन, राइट। तो दैट्स इट। और अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। इतना क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार कमेंट में लिख देना सपोर्ट रेजिस्टेंस इज क्लियर फ्रॉम योर साइड, राइट। जिससे कि मेरे को पता लगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, राइट। और एक चीज़ हमें अभी याद रखना है कि मैं वीडियो के एंड में एक अपना इंडिकेटर बताने वाला हूँ, राइट। आई कैन टेल यू, अगर आप यहाँ तक आए हो देन आई विल शो यू दिस। आई एम हैविंग दिस क्रिप्टो अक्षय सिग्नल इंडिकेटर। मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ 100%। तो वीडियो के एंड तक रहना, राइट। तो अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट। नाउ मैं आपको 3 टॉपिक्स और कवर करने वाला हूँ जो कि काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। मैं आपको एक पूरी स्ट्रैटेजी बना के दूँगा वीडियो के एंडिंग तक, तो मे बी आपको हेल्प आउट कर सकता है, राइट। तो पहला टॉपिक रहेगा अपना ट्रेंड लाइन, सेकंड रहेगा अपना मूविंग एवरेजेस, राइट। थर्ड रहेगा अपना बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो स्किप मत करना, राइट। तो पहले टॉपिक पे चलते हैं अपन ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड लाइन क्या होती है, राइट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दिस इज द ट्रेंड लाइन, राइट। ये मैंने यहाँ से लिया है, तो यू कैन ऑल्सो मेक इट फेवरेट। तो यहाँ पे सब आपके इजीली यहाँ पे टूल्स आ जाएंगे, राइट। नाउ लेट्स गो। ट्रेंड लाइन कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपने इजीली समझ लिए होंगे तो सेम वैसा ही कंसेप्ट होता है ट्रेंड लाइन का, राइट। ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे? ट्रेंड लाइन भी सेम जैसे अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे जो मल्टीपल टचेज होते हैं, राइट, प्राइस के उसके बेसिस पे बनाते हैं। तो सेम चीज अपन बनाएंगे ट्रेंड लाइन के बेस पे, राइट। तो समझ लो यहाँ पे एक टच है, राइट, सेकंड टच इज दिस, थर्ड टच इज दिस, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, लाइक दिस वी विल मेक अ ट्रेंड लाइन। ये बहुत इजी कंसेप्ट, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल कंसेप्ट है ट्रेंड लाइन का, कि ट्रेंड लाइन कैसे क्रिएट होती है, ऐसे ट्रेंड लाइन बनाते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, कोई ऐसा नहीं है, राइट। मल्टीपल जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, अगेन आई विल एक्सप्लेन यू लाइक दिस। मल्टीपल जो पॉइंट्स होते हैं वो अपन ड्रॉ कर सकते हैं इजीली चार्ट्स पे, राइट। दिस वन इज देयर, दिस वन, अगेन दिस वन, ये दिस वन। अब ये क्या हेल्प आउट करती है ट्रेंड लाइन, अपन को हेल्प कैसे करेगी पैटर्न समझने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए? तो उसका बेसिक सा रीजन ये है कि जैसे कि अभी एक अप ट्रेंड चल रहा है, राइट। दिस इज द अप ट्रेंड, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एक अप ट्रेंड है, राइट। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो प्राइस रेंज पे मार्केट कंटिन्यू आ रहा है, तो एक ही लाइन में यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे आ रहा है और बाउंस हो रहा है, राइट। इट मीन्स कि मार्केट अब जब भी यहाँ से यहाँ तक आएगा एंड अगेन यहाँ पे आएगा तो माइनर बाउंस वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट एंड अगेन मार्केट यहाँ तक जाएगा, राइट। सेम कंसेप्ट है जैसे कि सपोर्ट में जैसे ब्रेक डाउन पे यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री होती थी, सेम यहाँ पे ट्रेंड लाइन में भी ब्रेक डाउन पे शॉर्ट की एंट्री लेंगे। वो कैसे लेंगे अपन, जैसे कि अभी मैंने जैसे बताया कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है थोड़ा आके यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है, इट मीन्स कि जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेक डाउन आ चुका है इस वाले एरिया में। पास्ट में कहीं पे भी मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को हमेशा सब यहाँ पे रिस्पेक्ट करी है और यहाँ से बाउंस करा है, राइट। यू कैन सी हियर। अब यहाँ पे जब मार्केट का ब्रेक डाउन आया तो वी विल सी कि पास्ट में ऐसी कोई जोन है जो यहाँ से ब्रेक डाउन दे रहा हो मार्केट, तो उसको अपन इजी राइटिंग पे द आंसर इज यस। इट मीन्स कि यहाँ पे मार्केट आया एंड वी हैव अ गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ओवर हियर। फॉर नाउ इट इज अ सपोर्ट एरिया, अपन यहाँ से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं लाइक दिस, राइट। यू कैन ऑल्सो डिनोट इट लाइक दिस कि मैं इसको अगर ड्रॉ करूँ तो यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। करंट मार्केट में ये रेजिस्टेंस एरिया काम कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से फॉल आएगा। तो इट मीन्स कि अपने पास डबल श्योरिटी हो जाती है। तो फर्स्ट श्योरिटी इज दैट, किस चीज की श्योरिटी हो जाती है कि मार्केट में यहाँ से एक सेलिंग होने वाली है। हाँ, एक और चीज बहुत इजी कंसेप्ट है, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कभी भी एक ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो आपके पास ऐसी 3 प्रूफ होने चाहिए कि मार्केट वहां से गिरेगा या फिर उठेगा। अगर गिरेगा तो क्यों गिरेगा, उसके आपके पास 3 प्रूफ होने चाहिए, राइट। 3 आपके पास प्रूफ होने चाहिए तभी मार्केट वहां से गिरेगा, तभी आप एंट्री ले सकते हो। या तो अगर मार्केट वहां से ऊपर जा रहा है तो आपके पास ऐसे 3 प्रूफ होने चाहिए कि जो तय करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट। अब वो 3 प्रूफ क्या होंगे वो समझना अच्छे से। मैं जो मैंने आपको पास्ट में भी एक्सप्लेन करा है वो मैं कंबाइन कर रहा हूँ, राइट। अगर आपने पास्ट में अगर अच्छे से समझा होगा तब आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है, राइट। अभी मैं मिक्सअप कर रहा हूँ सब कुछ,
क्योंकि आपको एक स्ट्रेटेजी बना के देनी है मेरे को, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करा, राइट। यहाँ से कितने पॉइंट्स पकड़े मैंने, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, एंड अगेन दीज आर द माइनर कंसोलिडेशन एरियाज जहाँ से रिजेक्शन आ रहे हैं, राइट। दीज आर द एरियाज। थोड़ा सा चार्ट को एक बार वापस प्रॉपर कर देता हूँ जिससे कि ज़्यादा हौच पौच ना हो, राइट। अब क्या हुआ कि ये 4 मेजर ऐसे एरिया है जो रेजिस्टेंस डिनोट कर रहे हैं और मार्केट यहाँ से एक सेलिंग जोन में जा रहा है, राइट। यहाँ से इम्बैलेंस हो रहा है क्योंकि अप ट्रेंड है और यहाँ पे सेलर्स थोड़े बहुत एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे इस वाले जोन्स पे, राइट। सेलर्स यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाने दे रहे, राइट। तो यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ। अब मार्केट वापिस यहाँ से एक अगर शॉर्ट की एंट्री प्लेस होगी अपनी, तो मैं वेट करूंगा, पहला कंफर्मेशन अपना हो जाएगा कि अगर रेजिस्टेंस यहाँ से फेल होता है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा रेजिस्टेंस के। सेकंड थिंग, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन देती है तो वहां से मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की एंट्री इस वाले जोन से बना सकता हूँ। थर्ड थिंग इज दैट कि मार्केट जो ये वाला एरिया उसके नीचे कहाँ पे एक सपोर्ट मेरे को दिखा रहा है, मल्टीपल टचेस कहाँ पे हो रहे हैं, तो मल्टीपल टचेस हो रहे हैं इस वाले जोन में। फर्स्ट टच इज दिस, यहाँ पे टच हुआ, अगेन यहाँ पे टच हुआ, अगेन यहाँ पे टच हुआ, राइट। दीज आर द कंसोलिडेशन एरियाज बट स्टिल वी विल आइडेंटिफाई इट। यहाँ पे 4 कैंडल्स ऐसी फॉर्म हुई है तो 4 आवर की है, मतलब 4 घंटे तक मार्केट यहाँ पे वेट करा है मार्केट ने। इट मीन्स कि जो 74,786 वाला जोन है ये यहाँ पे एक एज अ रेजिस्टेंस एरिया काम कर रहा था एक टाइम पे यहाँ पे पास्ट में इस वाले एरिया में, राइट। तो अभी जब अपने पास 3 कंफर्मेशन होंगे, पहला कंफर्मेशन ये हो चुका है, सेकंड कंफर्मेशन यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन करेगा वो सेकंड कंफर्मेशन, एंड थर्ड कंफर्मेशन जो रेजिस्टेंस एरिया के नीचे जो एक और माइनर रेजिस्टेंस एरिया है जो कि यहाँ से अपन ने आइडेंटिफाई करा है इन वाले जोन में से, तो यहाँ पे अगर और इसके नीचे चला जाता है तो यहाँ पे जो भी एक रेड कैंडल फॉर्म होगी, वी विल टेक एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेड कैंडल, राइट। 3 यहाँ पे अपनी जो एरियाज है वो क्रॉस हो चुके हैं डाउन साइड में। दैट्स व्हाई वी हैव अ कंफर्मेशन कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट जाने वाला है। काफी टाइम से मार्केट रिवर्स था, नाउ मार्केट विल गो, सॉरी काफी टाइम से मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में था, नाउ मार्केट विल गो टुवर्ड्स द डाउन साइड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस 3 रीजंस, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। ये तो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी अप ट्रेंड में, सेम इसका अपोजिट होता है डाउन ट्रेंड में। वी कैन सी लाइक दिस कि मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन साइड फॉर्म करा, अगेन दिस इज द सेकंड एरिया, राइट। ऐसे 2 पॉइंट्स आपको मिलाने, जैसे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस में मिलाए थे वैसे सेम यहाँ पे ट्रेंड लाइन में भी सेम कंसेप्ट है। सेकंड एरिया आपका यहाँ पे है, थर्ड एरिया आपका यहाँ पे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेकंड एरिया यहाँ पे है तो अगर थर्ड एरिया यहाँ पे तो आप इसको ऐसे कर दोगे, तो इट विल बी रॉन्ग। कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो इसकी एकदम विक से क्रिएट होनी चाहिए, विक से एकदम टच होनी चाहिए। तो अपन को ट्रेंड लाइन यहाँ पे कैसे फॉर्म करनी है, आई विल टेल यू कि ये जो एरिया है एकदम एग्जैक्ट यहाँ से लेना है एंड लाइक दिस। ये जो थर्ड पॉइंट हो वो मिले या ना मिले उससे कुछ लेना देना नहीं है, अगर मिल जाता है दैट इज गुड, नहीं मिलता है तो अपन को ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे टच करना पड़ेगा, दैट इज नॉट कंपलसरी एंड दैट इज रॉन्ग इफ यू आर डूइंग, राइट। तो यहाँ तक अपन को वेट करके देखना है कि कहाँ से लेके कहाँ तक ब्रश जा रहा है और यहाँ पे देखना है, वेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये 2 कंसेप्ट हो गए। ओके, तो अब थर्ड कंसेप्ट ये है कि अगर ट्रेंड लाइन ना बन रही हो तो नहीं बनानी, मतलब कि जैसे कि अभी है, मैं इसको सब रिमूव कर देता हूँ, राइट। इतना समझ में आ गया होगा, राइट। अब जैसे कि यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा हूँ लाइक दिस, तो इसको ऐसे नहीं बनाना है, नॉट लाइक दिस। या आपने तो बोला सेकंड टच होने के बाद सीधा लेके जाना है और यहाँ पे तो प्राइस नीचे है, तो ये ऐसी ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, राइट। आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। इट इज वेरी बैड इफ यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन लाइक दिस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन अगर 2 टच हो तो ही प्रॉपर ड्रॉ होगी, अदरवाइज नहीं होगी, राइट। तो कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। दिस इज द केस, राइट। ऐसा कुछ बनता हो तो नहीं बनाने का, यू हैव टू फाइंड डिफरेंट पॉइंट्स कि जहां से ट्रेंड लाइन यहाँ पे टच हो सके। जैसे कि मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ लाइक दिस एंड लाइक दिस, भले यहाँ पे एक थर्ड टच ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा हो, दैट इज गुड, दैट इज अ फेक आउट एरिया, राइट। फेक आउट एरिया क्या होता है कि मार्केट अपन को यहाँ पे मैनिपुलेट करता है कि अगर ऐसा, ऐसी साइकोलॉजी रहती है सबकी कि जब भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, राइट, या फिर जब भी एक सपोर्ट ब्रेक होता है या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, राइट, तो वहां से मार्केट 100% नीचे या ऊपर ही जाने वाला है, ऐसा अपन सोचते हैं, राइट। पर मार्केट क्या करता है, फेक मूव्स दिखाता है अपने आप को,
फेक मूव्स यहाँ पे फॉर्म करता है। और यहाँ जैसे कि जिसका ऐसा माइंडसेट हो कि भाई मेरे को यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो तो मैं यहाँ से डेफिनेटली एक बाइंग पोजीशन यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ, लाइक दिस। तो नेक्स्ट कैंडल में ही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। दीज आर द ड्रॉबैक्स और दीज आर द केसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। ये मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा इसके बारे में। तो ट्रेंड लाइन का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई थिंक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे वापस मूविंग एवरेजेस की। मूविंग एवरेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं बेसिकली इंडिकेटर्स कुछ नहीं बताता, बट स्टिल मूविंग एवरेज इज अ गुड इंडिकेटर। अगर आपको इंडिकेटर लगाना है तो यू हैव टू गो इन दिस सेक्शन, यहाँ पे इंडिकेटर्स लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। ये आपको यहाँ पे जैसे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे चार्ट्स पे आई थिंक सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा। दिस इज नॉट अ सिंपल मूविंग एवरेज, आई विल रिमूव इट, राइट। SMA, राइट। अभी यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन बनी हुई आ गई है, अगर आपको दिख रही हो, इट इज अ ब्लू लाइन इंडिकेटिंग समथिंग। ये प्राइस के साथ साथ चल रही है, इसका क्या मतलब है? इसके पहले ये चीज समझनी जरूरी है, इसकी सेटिंग्स में जाने का। और यहाँ पे जो इनपुट में लेंथ दे रखी है, अभी लेंथ का क्या मतलब है? लेंथ का मतलब ये है कि जो लाइन फॉर्म हो रही है, जैसे कि अभी लेंथ मैंने 9 दे रखी है, तो ये पास्ट 9 कैंडल्स को लेके चल रही है और उसके बेसिस पे लाइन फॉर्म हो रही है। अगर मैं जैसे कि यहाँ पे देखो 44 कर देता हूँ तो ये लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, देखना, ये देखो, ये लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अब मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज बेसिकली वो एवरेज होता है जो उसकी लेंथ के हिसाब से जितनी भी कैंडल्स होती है उन सबको यहाँ पे इकट्ठा करके एक लाइन क्रिएट कर देता है। वो अपन को ये हेल्प करता है कि मार्केट का ट्रेंड अभी किस डायरेक्शन में है, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट बताया, उसमें क्या था कि या तो अप साइड में होगा, राइट, या डाउन साइड में होगा, राइट। तो ये भी वैसे ही अपन को बताता है, ये मार्केट के साथ साथ लाइन क्रिएट होती रहती है और अपन को ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में इजी रहता है। वो आप इसको देख के कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ब्लू लाइन क्रिएट हो रही है और कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, राइट। जब हमको डिनोट कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, यहाँ पे मार्केट अपन को डिनोट कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे अप ट्रेंड में है। और कहीं देखते हैं यहाँ पे इसने साइडवेज, देखो यहाँ पे साइडवेज है, लिटिल बिट साइडवेज है मार्केट, राइट। अगेन यहाँ से आए तो पास्ट में चलते हैं, यहाँ पे इसने क्या बताया, यहाँ पे मार्केट साइडवेज में है, ये ऐसे चल रहा है मार्केट में, इट मीन मार्केट इज साइडवेज। तो मूविंग एवरेज अपन को ये हेल्प करते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, जितना मैंने समझाया, ऐसा हो ही नहीं सकता वैसे ना आया हो समझ में सब एज्यूम करता है, अगर आपको ना पता चले, ठीक है, एज अ बिगनर हो, तो आप सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी अपनी ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो, राइट। फटाफट एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, ये आपको 100 मैंने ट्रेड्स प्लेस करके देखिए मूविंग एवरेज के बेस पे। मल्टीपल मूविंग एवरेज भी आप यूज कर सकते हो, बट स्टिल एक ही मूविंग एवरेज यूज करने का, एक चीज समझ में आ जाए फिर आप सेकंड पे स्विच कर सकते हो डेफिनेटली, राइट। तो उसका मतलब ये रहने वाला है। तो मूविंग एवरेज के बेस पे कैसे ट्रेड करते हैं? जैसे कि अभी ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, राइट। तो अभी होता है कि मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मार्केट जाता है ब्रेकआउट करके, दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल्स, राइट। तो यहाँ पे जब एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो वहां पे अपन एंट्री प्लेस करते हैं मूविंग एवरेज की बेस पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग की एंट्री प्लेस करी होगी जब मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल मेरे को दिखाया, एंड वी विल सेट द स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस कैंडल, और यहाँ पे इजीली मेरे को मेरा टारगेट अचीव हो गया, राइट। 1:3 इज कन्फर्म। ये मूविंग एवरेज की बेस पे होता है कि जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर रहेगा मैं सेलिंग नहीं करूंगा। इसका मतलब मेन मोटिव ये है, मैं सेल नहीं करूंगा। ये फेकआउट से जो मैंने अभी समझाया, ये फेकआउट से, राइट। आपको कंफर्म, इसलिए मैंने एक चीज सिखाई थी कि कंफर्मेशन के लिए 3 रीजन होने जरूरी है, तो आप इन फेकआउट से बच जाओगे, राइट। तो इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, मूविंग एवरेज को भी, राइट। इसके बेसिस पे ही मार्केट चलता है, ऐसा नहीं है कभी भी। यू हैव टू कलेक्ट ऑल द थिंग्स,
at one place and then you have to execute the entry, राइट। अभी डाउन साइड में कैसे ट्रेड करनी, जैसे अप साइड में करी वैसे डाउन साइड में। अगर मूविंग एवरेज इसके ऊपर जा रहा है, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। मूविंग एवरेज अपन को क्या बता रहा है कि मूविंग एवरेज ही डाउन साइड में है, तो अब अप की एंट्री क्यों लेनी, समझ रहे हो? ये इसका कंसेप्ट है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अगर आपको ना पता चले देन यू कैन कमेंट कि मेरे को मूविंग एवरेज समझ में नहीं आया, वापस एक्सप्लेन करो। तो डेफिनेटली मैं अपनी यूट्यूब लाइव में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या आप वहाँ पे आ जाना। ये मैंने एकदम बेसिक बताया क्योंकि मैं भी एज अ बिगनर जो भी है उन सबको बता रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ओनली द बेसिक थिंग्स, राइट। अब आ जाते हैं अपनी लास्ट, इस वीडियो की लास्ट टॉपिक पे, जो कि है अपनी बैक टेस्टिंग। अब बैक टेस्टिंग क्या होती है, ये बहुत सारी चीजें लोग जो ट्रेडर्स होते हैं वो स्किप कर देते हैं। बैक टेस्टिंग करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, राइट, और आपने उसकी बैक टेस्टिंग नहीं करी है, बैक टेस्टिंग मतलब आपने उसको उसके बेसिस पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करी है डेमो अकाउंट में, या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है उसके बेसिस पे ट्रेड करी, तो अगर आप रियल मार्केट में बिना बैक टेस्टिंग के अपनी स्ट्रेटेजी के अगर आप ट्रेड करोगे, तो डेफिनेटली आपको लॉस ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। क्यों? क्योंकि इसका मेजर रीजन ये है, पहला रीजन ये है कि अगर आपने बैक टेस्टिंग नहीं करी हुई होगी तो आपको उसके प्रोज और कॉन्स नहीं पता होंगे। सबसे बड़ी बात ये कि मेरी स्ट्रेटेजी कहाँ पे फेल करती है और मेरी स्ट्रेटेजी कहाँ पे वर्क करती है, मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए और मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। वो सारी पॉइंट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए? बैक टेस्टिंग में। अब बैक टेस्टिंग कैसे करनी? समझ लो अपन एक स्ट्रेटेजी बना दी, मैंने आपको भी एक स्ट्रेटेजी बना के दिखाई कि मार्केट में, राइट, कैसे स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको ऐसा करना है कि वन डे के चार्ट पे जाना है। ठीक है, वन डे के चार्ट पे चले गए, यहाँ पे एक बटन होगा बार रिप्लाई करके। ठीक है, अभी मैं इसको मूविंग एवरेज बंद कर देता हूँ, राइट, थोड़ा पीछे चले जाते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, जैसे कि मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। तो मैंने यहाँ पे इसको बाहर रिप्लाई करा और मैं इसके आगे का जो चार्ट है, एज्यूम करते हैं इसके आगे का चार्ट मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसके आगे का चार्ट हटा दिया। अब मैं यहाँ पे मेरे को स्ट्रेटेजी बैक टेस्टिंग करनी है। मेरी स्ट्रेटेजी क्या है कि अपन ने अभी तक क्या सीखा वो करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, जो सीखा वो करते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करा, यहाँ पे। ठीक है, ये दिस इज माय सपोर्ट एरिया, सॉरी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि मेरा आगे काम आने वाला है। तो इन द सेटिंग्स यू कैन गो कोऑर्डिनेट विजिबिलिटी स्टाइल, यू कैन एक्सटेंड टू राइट, तो ये एग्जैक्ट लाइन आगे चल जाएगी। ये एज अ सपोर्ट है, देन वी विल डिनोट इट एज अ ग्रीन। अब मैं करता हूँ चार्ट रिप्ले। ठीक है, रिप्ले करते हैं, इसको थोड़ा स्लो रखते हैं कि थोड़ा पता चले। कैंडल्स फॉर्म होने देते हैं, सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया अपना। अपना जो सपोर्ट था वो ब्रेकडाउन हो गया। इसका मतलब ये क्या है, अब ये रेजिस्टेंस में फॉर्म हो गया, तो ये रेजिस्टेंस बना दिया मैंने। ठीक है, अब प्ले करते हैं, अब क्या होता है। ये और नीचे चले गया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करा अपन ने, यहाँ पे एंटर करा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे चले गया। वी विल टेक फॉर अ शॉर्ट एंट्री, स्टॉप लॉस अबव द सपोर्ट एरिया, मैं यहाँ तक लेके चलता हूँ। ठीक है, 1:2 की ट्रेड मेरी है और इजीली मार्केट वापस ऊपर चले गया। अब क्या हुआ यहाँ पे, देखा यहाँ पे फेल हुआ। यहाँ तक मार्केट ने अपन को टारगेट दिया, 1:1.3 दिया, 1:1 कंप्लीट हुआ, मतलब अपना जो पहला टारगेट था वो हिट हो गया। 1:1 कंप्लीट हुआ, मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स हो गया। अभी जो अपना ये रेजिस्टेंस एरिया था वो वापस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। राइट, अपन ने जो अभी तक सीखा ना वो सब मैं वापस बता रहा हूँ। तो थिंग्स वी हैव लर्न, अभी जो मैंने आपको पूरा समझाया है वो ही मैं चीज वापस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से समझना। यहाँ पे आया मार्केट वापस, यहाँ से ये एज अ सपोर्ट काउंट हो गया। नाउ लेट्स प्ले द बार। वापस वापस यहाँ से एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, अगेन यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, इस वाले जोन में यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, नो डाउट डाउन ट्रेंड है, बट स्टिल मार्केट यहाँ से अपसाइड में आने का बुलिश कैंडल्स फॉर्म हो रही है। राइट, वेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं,
स्पीड बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। मार्केट जब भी इसको अब ब्रेकआउट देगा तब अपन एंटर करेंगे, राइट। अपनी स्ट्रेटेजी ये, लेट्स सी। फील करते हैं साइडवेज मार्केट हो गया, दिस इज द साइडवेज मार्केट। अब यहाँ पे आया ब्रेकआउट, अब यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इसका मतलब ये फेकआउट भी हो सकता है। तो अपन को अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वेट करना है कि मार्केट में वापस एक बुलिश कैंडल बने तब अपन एंटर करेंगे, राइट। बुलिश कैंडल बनी, अगेन 3 कैंडल्स क्रिएट हुई है, राइट। दीज आर नॉट बुलिश कैंडल्स बट स्टिल यहाँ पे मार्केट ने 3 कैंडल्स फॉर्म करी है जो कि ग्रीन कैंडल्स है, राइट। तो वी विल गो फॉर अ लॉन्ग एंट्री, यहाँ पे अपन एक एंट्री प्लेस करते हैं अपने, राइट। लेट्स सी। और मार्केट यहाँ पे इजीली ऊपर चला गया। इट मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पे अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करी थी थर्ड कैंडल पे, तो मेरा जो 1:1 है वो इजीली 1:2 कंप्लीट हो गया, और 1:1 देखे तो 1:1 भी इजीली कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, ठीक है। ये अपनी स्ट्रेटेजी में अपन बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, जो अभी तक अपन ने सीखा वो अपन अभी तक इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है, इसके क्या क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, राइट। दीज आर द स्ट्रेटेजीज। अभी यहाँ पे कैसे क्या हुआ, मैंने ट्रेंड लाइन बताई थी, तो ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से बनाई, दीज आर द सेकंड टच एंड दिस इज थर्ड टच। यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, वी कैन ऑल्सो एंटर ओवर दिस एरिया। अब यहाँ पे कैसे एंटर हो सकते थे, यहाँ पे एंटर हो सकते थे ऐसे, जैसे कि ये एरिया है, यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन मिला एंड यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न बना, बुलिश हो गया। यहाँ पे भी अपन ने एंट्री करी, नो डाउट। नाउ दिस इज अ सपोर्ट एरिया अगेन, राइट। तो ये अपनी बैक टेस्टिंग ऐसे होती है, ऐसे आपको बैक टेस्टिंग करनी है अपनी। तो डेफिनेटली आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेटली। तो दिस इज द बैक टेस्टिंग टॉपिक जो मैंने अभी कवर करा है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी 100% बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। मैं फटाफट से रिवीजन कर देता हूँ क्या क्या अपन ने चेक करा। अपन ने सबसे पहले ट्रेंड लाइन बनाई, राइट, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करे, राइट। उसके बेसिस पे अपन ने ट्रेंड एनालिसिस करा कि ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में था, डाउन ट्रेंड था या फिर अप ट्रेंड था, राइट। वो अपन ने चेक करा, और फिर बाद में अपन ने क्या देखा, अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करी, 3-4 अपन को 3 कंफर्मेशन मिले एंड आफ्टर 3 कंफर्मेशन वी हैव एंटर टू द ट्रेड, राइट। उसकी वजह से अपन को प्रॉफिट हुआ, राइट। अब ये स्ट्रेटेजी आपको बना के आपको अपने इम्प्लीमेंट करके देखनी, राइट। देन यू हैव टू कमेंट इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, कमेंट करना, और डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा कि स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, डेफिनेटली अगर आप इसको करके देखोगे तो 100% रिजल्ट नहीं आएंगे, 100% कोई नहीं होता, अगर 100% होते हैं तो सब प्रॉफिटेबल होते हैं, नो वन इज 100% लिटरली। तो आपको ये स्ट्रेटेजी आपको करके देखनी पड़ेगी, पहले बैक टेस्टिंग करके देखनी पड़ेगी। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैंने आपको एज अ सिंपल, इफ यू आर बिगनर, मैंने आपको ये चीजें सिखाई है कि जिससे आप अपने ट्रेडिंग करियर में चार्ट एनालिसिस के बेस पे आप अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये ही होगा, इससे ही सब कुछ होगा, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं है। ये मैंने जो सिखाया है खाली एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको सीखनी पड़ेगी पहले, इसके बेसिस पे पैसा बनेगा या नहीं बनेगा दैट इज डिफरेंट थिंग। पैसे के बारे में कभी नहीं सोचना है आपको, खाली जो चार्ट है वो एनालिसिस कैसे करते हैं वो आपको प्रॉपर आना चाहिए। और ये मैं वापस बोल रहा हूँ कि ये जो सारा मैंने सब कुछ सिखाया है, इसके बेसिस पर अगर आप कोई भी एंट्री लेते हो, इसके वजह से आप कुछ भी अपने ट्रेड्स रियल टाइम मनी से आप ट्रेड करते हो, अगर आपको लॉस होता है देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये मैंने खाली एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई है, जिससे कि आपको जो बेसिक्स, जो बिगनर्स है उनको सारा बेसिक क्लियर हो जाए। डेफिनेटली हो ही जाएगा 100%, बिकॉज दीज आर द बेसिक टर्म्स ऑफ द मार्केट दैट यू शुड नो, एवरी बिगनर शुड नो। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पता ही है, वो सब इस पे काम कर ही रहे डेफिनेटली। और जितनी भी आपको मैंने चीजें अवॉइड करने के लिए बोली है, तो अगर आप वो अवॉइड करोगे देन दैट विल बी बेटर फॉर यू ओनली, राइट। सो ओके, तो जैसा मैंने बोला था कि मैं एक अपना इंडिकेटर के बारे में आपको बताने वाला हूँ, राइट। सो लेट्स गो टू द चार्ट स्क्रीन डायरेक्टली। दिस इज द इंडिकेटर क्रिप्टो अक्षय, मैंने ये खुद का कस्टमाइज करा है, राइट। ये इंडिकेटर क्या करता है, बेसिकली आई हैव एडेड द मूविंग एवरेज, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई वही है, राइट। ये मूविंग एवरेज के बेस पे ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, यू कैन यूज इट इन एनी टाइम फ्रेम वट एवर यू वांट, राइट। तो करंट मार्केट में इसने एक एंट्री दी है अपन को, राइट, वी हैव अ एंट्री ओवर दिस एरिया, राइट। ये सब कुछ बताएगा आपको, एंट्री प्राइस कौन सी है, एग्जिट प्राइस कौन सी है, टेक प्रॉफिट कितना है, पहला टेक प्रॉफिट, सेकंड टेक प्रॉफिट, थर्ड टेक प्रॉफिट, इट विल टेल यू द स्टॉप लॉस आल्सो।
अभी यहाँ पे एसएल एंट्री पे क्यों आ गया, स्टॉप लॉस एंट्री पे क्यों ले लिया है, बिकॉज यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, दैट्स वाई, राइट, दैट्स वाई इट इज ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू द एंट्री प्राइस, राइट। तो ये इंडिकेटर आपको काफी हेल्पफुल कर सकता है। इफ यू वांट दिस इंडिकेटर देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखना पड़ेगा, आई विल प्रोवाइड यू दिस इंडिकेटर, ओके, एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस इंडिकेटर। ये मेरा खुद का इंडिकेटर है, आई विल टेल यू, सी we have customized some things like that, okay, I will teach you everything on this indicator। और ये प्रॉपरली यहाँ पे मैंने बैक टेस्टिंग करके बनाया है, इसके प्रोज और कॉन्स इजीली मैं आपको समझा सकता हूँ, राइट, दैट विल बी बेटर फॉर यू, राइट। तो ये बहुत इजी रहता है हमारे लिए भी, काफी टाइम मैंने इंडिकेटर के बेस पे काफी ट्रेड्स करी हुई है, सो दैट इज वेरी गुड फॉर मी, फॉर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। ये इजीली जो मैं स्ट्रेटेजी मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ, मैंने इसको समझा दी है, और ये ऑटोमेटिक मेरे को उसके बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड्स बना के देता है, टारगेट्स बना के देता है, स्टॉप लॉस बना के देता है, राइट। एवरीथिंग इट इज मेंशन इन द इंडिकेटर, वेयर वी हैव टू बाय, वेयर वी हैव टू प्लेस द स्टॉप लॉस, वेयर वी हैव टू प्लेस द एंट्रीज, वेयर वी हैव टू प्लेस द टारगेट्स, एवरीथिंग, राइट। कुछ भी होगा वो अपन को सब कुछ प्रॉपर एग्जीक्यूट करके देगा, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन देता है, ये पाइवट पॉइंट्स के ऊपर बना के देता है मेरे को, राइट। एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू ओवर देयर। ये एक एग्जांपल है, मैंने आपको लाइव मार्केट में दिखाया, दिस इज द लाइव मार्केट जहाँ पे अपन को एंट्री मिल चुकी है, अपना पहला टारगेट हिट हो चुका है, राइट। तो अगर ये इंडिकेटर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि इंडिकेटर, आई वांट दिस इंडिकेटर, आई विल डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल गिव यू रिप्लाई, राइट। तो मैं आपको डीएम भी कर सकता हूँ, करूंगा डेफिनेटली, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द इंडिकेटर, इतना इन्फॉर्मेशन देना था मेरे को इंडिकेटर के बारे में। मैं चाहता था आपको लाइव मार्केट में दिखाऊं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ लाइव मार्केट, दिस इज द बिटकॉइन चार्ट, राइट। तो यू कैन सी ओवर हियर, राइट, ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस इंडिकेटर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और डेफिनेटली मेरे सिखाए हुए कोर्स से आपको 100% हेल्प होने वाली है। अगर आपको हेल्प होती है तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ट्रेडिंग करते रहो ऐसे ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।